नमस्कार। मैं रजनीश पचौरी आपका इस इंग्लिश चैनल पर स्वागत करता हूं, इंग्लिश विद पचौरी सर। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि आपने डिमांड की थी सर, एक स्टोरी बना के हमें दिखाइए, स्टोरी कैसे बनती है। तो क्लास मैंने वैसे ग्रामर आपको जो दी जा रही है वो मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से प्रारंभ किया। यहीं से ग्रामर आपकी प्रारंभ होती है और अंत तक ये हमारे टॉपिक जो होते हैं, जो मैं आज कराने जा रहा हूँ, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और नरेशन, ये हमारे ग्रामर में हम देखें तो धीरे धीरे हम जब बनाते हुए चलते हैं। और स्टोरी जो मैंने आपको कराई है पिछली क्लास में, ये सब टॉपिक लास्ट के होते हैं जब हम स्टार्टिंग से ग्रामर पढ़ते हुए जाते हैं। लेकिन डिमांड पर ये 2-3 टॉपिक बीच में आ रहे हैं। एक स्टोरी मैंने आपको दिखाई और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा ऊपर लिखा हुआ है, यदि आपको दिखाई दे रहा होगा, यूज ऑफ पैसिव वॉइस। यूज ऑफ पैसिव वॉइस। आज हम पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, यानी पैसिव कैसे बनता है किसी भी एक्टिव का, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लंबा हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से समझें। आज की क्लास में ही एक्टिव से पैसिव बनाना कंप्लीट करने के लिए तो थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, बट परीक्षाओं में जो जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिव पैसिव के, तो उसमें कुछ हद तक जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके लायक आप इस एक वीडियो में इतना सीख जाएंगे कि परीक्षा में एक्टिव पैसिव बनाने के लिए आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बना ले जाएंगे। बाकी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने का फॉर्मूला, यानी जो तरीका है, उसमें एक शेड्यूल के अनुसार उसमें समय लगता है और उसमें टाइम लगता है, और टाइम के अनुसार ही हम सीख पाते हैं। हर प्रकार का एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आज एक ये शॉर्ट क्लास होगी। शॉर्ट क्लास का मतलब 20 से 25 मिनट की क्लास आपकी हो सकती है, आधे घंटे की भी हो सकती है। तो इसमें देखेंगे हम कितना कुछ सीख पाते हैं। परीक्षा में जो हमारे एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं उसके लायक हम आज थोड़ा सा सीख लेते हैं, बाकी विस्तार से सीखने के लिए हम आगे क्लास लाएंगे। तो टॉपिक हम चलिए प्रारंभ करते हैं। और टॉपिक है, और ये परीक्षा में वैसे हाई स्कूल और बोर्ड 10th 12th की परीक्षा में 2 नंबर का ये टॉपिक आता है। ये क्वेश्चन आता है एक्टिव का, उससे पैसिव बनाने के लिए कहता है, या पैसिव का दे देता है तो उसका एक्टिव बनाने के लिए कहता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पैसिव होता क्या है और एक्टिव क्या होता है। देखिए, मेरा एक समझाने का तरीका, एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे तो पैसिव बनाने में कभी किसी प्रकार का पैसिव आपके सामने आ जाए आपको दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। देखिए, पैसिव और एक्टिव यदि हम दोनों को अलग लेकर चलें तो पैसिव, आप इसका अर्थ देखेंगे PASSIVE, ये पैसिव, और एक होता है एक्टिव ACTIVE। ये 2 टॉपिक हैं, पैसिव और एक्टिव। देखिए, पैसिव को यदि हम इसका अर्थ निकालें तो पैसिव का मतलब एक सुस्त भी होता है, सुस्त। पैसिव का मतलब उदास, सुस्त, जिसे आप लेजी कह सकते हैं, या लापरवाह व्यक्ति पैसिव कह सकते हैं। और एक्टिव तो आप जानते ही हैं, जनरली हर व्यक्ति की जबान पर रहता, बोला ये बच्चा तो बहुत एक्टिव है। एक्टिव का मतलब होता है तेज तर्राक, फ्रैंक जिसे बोल सकते हैं, और हर आलसी नहीं कह सकते आप उसे, एक्टिव हर काम में एक्टिव होता है फिर तो। और पैसिव होता है। अब मैं आपको यहाँ पर पैसिव और एक्टिव का अंतर, देखिए, ग्रामर में हम जो सेंटेंस सीखते हैं वो सेंटेंस हमारे 12 प्रकार के होते हैं। 3 होते हैं टेंस, 3 टेंस होते हैं, उसके 1 के 4, 1 के 4, 1 के 4, इस प्रकार से 12 सेंटेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर पैसिव की जब बात करेंगे, ये एक्टिव की बात होगी। एक्टिव में सेंटेंस 12 प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन पैसिव में जो सेंटेंस होते हैं वो पैसिव जो बनती है वो 8 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उन्हीं की पैसिव बनती है। 8 प्रकार के जो होते हैं, और जिनकी नहीं बनती है मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, आप इसे अपने हैंड राइटिंग में आप इसे नोट कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे कि किस किस सेंटेंस की पैसिव नहीं बन सकती है, और बाकी जो मैं नहीं लिखे हुए उनको समझ लें आप, बन सकती है। तो पैसिव समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, इसीलिए मैंने कहा वीडियो लेंथी हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा, मेरी बात को गौर से सुने, आप रास्ते में जा रहे हैं,
आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने देखा कि और ये हादसे होते रहते हैं, आपने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति रोड के साइड में या दो व्यक्ति रोड के साइड में पड़े हुए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, कोई ठोक के चला गया, पता नहीं चल पाया किसने एक्सीडेंट कर दिया। अब वो व्यक्ति रास्ते में पड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा मोस्टली होता क्या है, इस प्रकार की घटना में लोग वीडियो बनाने में लग जाते हैं, बोला वीडियो बनाओ, ये सारी बातें वहाँ पर होती हैं। लेकिन वहाँ शायद ही, और जितनी जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसके चारों तरफ, उस केस के एक्सीडेंटल जो केस होता है उसके चारों तरफ, वहाँ आपने देखा होगा किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ती कि गाड़ी को, एम्बुलेंस को कॉल कर दें या अपनी गाड़ी है उसमें डालकर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुँचाएं, जिससे एकदम अटरेंडम में आप देखेंगे उसे मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस तक दिमाग नहीं पहुँचता। बात चलती है, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वीडियो बनाने लगते हैं और कहाँ का है, कैसे है, ऐसे मार गया, वैसे मार गया, ये सारी बातें चलती हैं। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें से ही कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, बोला ठीक है, हो गया, ठीक है, निकल लो, बस देख लिया, नज़र मार के इस प्रकार से देख लिया, निकल गए। तो अब उन्होंने उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, तो उसे मैं अपनी भाषा में पैसिव कह सकता हूँ, उसे मैं अपनी भाषा में पैसिव कह सकता हूँ। एक व्यक्ति जिस रोड पर पड़ा हुआ है एक्सीडेंटल केस में और वो असमर्थ है, चलने लायक, मतलब एक्सीडेंट है तो चलने लायक क्या होगा, तो उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और हम उसे देख के चले जा रहे हैं यूँ ही, जब वहाँ पर उसका अपना तो कोई होता नहीं है, अपना होगा तो वहाँ पड़ा ही नहीं रहेगा, वो तो चले गए। तो देख के जहाँ के लोग चले जाते हैं, उनमें से इतने लोगों में से एक दो व्यक्ति कभी कभी ऐसा निकल आता है, बोला इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करो, या नहीं है तो अपनी कोई भी गाड़ी व्यवस्था करके उसे हॉस्पिटल पहुँचाओ, तो उसकी जान बच सकती है। तो जिस व्यक्ति ने उसको ऐसे केस में हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसका उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, उस व्यक्ति को आप एक्टिव कहेंगे, मेरी अपनी भाषा में उसे आप एक्टिव कह देंगे। वो एक्टिव व्यक्ति है जिसने उसे पहुंचाया, और जो देख के यूं ही चले गए, वीडियो बना के ले गए, वो आप उसे किस कैटेगरी में डालेंगे, वो तो स्वार्थी निकले ना, और पैसे का मतलब स्वार्थी हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं आपकी होती रहती हैं। तो ये एक्टिव और पैसिव की पहचान है अपने फॉर्मूले के तरीके से। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिखा हुआ, बाकी पैसिव कैसे बनेंगे वो सारे फॉर्मूले मैं आपको दूंगा, और ऐसा फॉर्मूला दूंगा कि आप पैसिव बनाने के लायक हो जाएंगे और जीवन में भूलेंगे नहीं पैसिव कि पैसिव कैसे बनता है। और पूरा पैसिव का टॉपिक समझने के लिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वो आगे क्लास आएंगे उसमें कराऊंगा। बॉयस दो प्रकार के होते हैं, बॉयस दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक एक्टिव बॉयस और नंबर दो पैसिव बॉयस। तो मैंने समझा दिया एक्टिव क्या होता है, एक्टिव बॉयस, और यहाँ पैसिव बॉयस लिखा हुआ। देखिए एक्टिव बॉयस वो होता है जिसमें, एक्टिव बॉयस में कर्ता को महत्व दिया जाता है क्रिया के द्वारा, यानी उस वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया के द्वारा कर्ता को विशेष महत्व दिया जाता है, कर्म को नहीं। That is active voice, that's called active voice. And if any sentence is there, यहाँ पर ऐसा कोई सेंटेंस है, उसमें आप देखेंगे पैसिव वॉइस में ऐसा कोई सेंटेंस जिसे आप जानते नहीं है कि पैसिव है क्या है, तो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कर्ता की अपेक्षा कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर, देन द सब्जेक्ट, यानी जिस वाक्य में कर्ता की अपेक्षा कर्म को महत्व दिया जाता है या दिया जा रहा है वो पैसिव हो जाता है। फिर देखेंगे लिखा हुआ है, परिभाषा मैंने आपकी सुविधा के अनुसार लिखी हुई है। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ब, देन द ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा किसको प्रधानता दी जाती है, कर्ता को। तो मैंने क्या बोला, डूअर इज, सब्जेक्ट इज, डूअर को सब्जेक्ट को डूअर कह देते हैं। सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द ऑब्जेक्ट, यानी कर्म की अपेक्षा यानी कर्ता जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो उस वाक्य को हम एक्टिव कहते हैं। पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। अब यहाँ उसका जस्ट उल्टा कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर, देन द सब्जेक्ट। ये ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की अपेक्षा कर्म को प्रधानता दी जाती है और कर्ता से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा पैसिव हो जाता है। ये हमने परिभाषा आपको लिख दी है, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। मैं और देसी फॉर्मूले बताता हूँ। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हमें पैसिव में बनाने पड़ते हैं,
होते हैं कुछ वाक्य जो हम पैसिव में बनाते हैं, मजबूरी होती है, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो एक्टिव में ही बनाने पड़ते हैं, उनका पैसिव बनाना है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, अब जैसे मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल है अपना, जैसे मान लो मैं आपके घर पर कोई एक व्यक्ति आया और आपको पता है कि वो जब आपके घर आया है तो आप चाय पानी की, नाश्ते की व्यवस्था करेंगे उसके लिए, दूर से आया है, रिश्तेदार है, तो आप क्या कहेंगे? अब वो आया और आने के बाद वो आधे घंटे बैठा और या 10 मिनट बैठा, अब वो कह रहा मैं निकलता हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी है, कहीं जाना भी है। तो उस स्थिति में आपने क्या कहा? मतलब बैठिए, जो भी आपके रिलेशन में जो भी आ जाता है उसे आप अंकल, ताऊ, चाचा, फूफा, मौसा, मौसी जो भी है, आपने क्या बोला? मौसा जी बैठिए, या चाचा जी बैठिए, या फूफा जी बैठिए, चाय बन रही है। क्यों? वो 10 मिनट रुका ना, तो 10 मिनट तो चाय बन नहीं जाएगी। आया है 2-4 मिनट तो पता चलेगा कौन आया, तो चाय इतनी जल्दी तो बनेगी नहीं। तो आप क्या कहेंगे? चाय बन रही है, आप यही तो कहेंगे, चाय बन रही है। आप ये आके तो नहीं कहेंगे उस व्यक्ति से बोला मम्मी चाय बना रही है, चाय पीते जाओ, ये तो नहीं कहेंगे आप। तो अब यहाँ पर आपने महत्व किसे दिया? चाय बन रही है, आपने इसका मतलब कर्म को महत्व दिया, यानी चाय को महत्व दिया, बनाने वाले को आपने महत्व नहीं दिया ना, तो ये पैसिव हो गया। अब इसका मतलब क्या है? आपने बनाने वाले को कोई महत्व नहीं दिया, तो बनाने वाले का महत्व नहीं है आपके जीवन में। मम्मी चाय बना रही हैं, तो क्या मम्मी का महत्व नहीं है जीवन में? है, लेकिन हमें बाकी कैसे बोलना है? भाई चाय बन रही है, ऐसे ही बोलते हैं जनरली। खाना बनना है, खाना खाते जाओ, लेकिन खाना बनाने वाला व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? है, लेकिन हमने महत्व कैसे दिया? खाने को। तो हमने खाने को महत्व दिया बजाय जो व्यक्ति बना रहा है उसकी अपेक्षा। तो हमारा हमने किसे महत्व दिया? खाने को, यानी कर्म को। तो वो क्या हो गया? पैसिव। और उसी में हम जोड़ दें कि सर खाना खाते जाओ, मम्मी खाना बना रही हैं, तो आपने मम्मी को भी महत्व दिया। वहाँ पर आपने किसे महत्व दिया? आपने मम्मी को विशेष महत्व दिया। तो ये हो गया आपका एक्टिव। एक और एग्जाम्पल, आपने देखा है, आप इस रोड पर चलते हैं और रोड पर आप आ रहे हैं, लेकिन आज आप इस रोड की बजाय आप इधर इस किसी और रास्ते से निकल कर आए, तो भाई हमने पूछा, हमने बोले आज इधर से कैसे? तुम तो रोज इधर से आते हो, यानी रोड से आते हो, आज उल्टा रास्ते से कैसे? तो आप जवाब क्या बनता है हमारा? बोले इधर रोड बन रहा है। रोड बन रहा है, हमने किसे महत्व दिया? रोड को। क्या हमने उस जो कॉन्ट्रैक्टर था कहाँ का था, मशीन कहाँ की थी, लेबर कहाँ की थी, हमने उससे कोई मतलब रखा? नहीं। हमने क्या कहा? रोड बन रहा है। तो हमने रोड को महत्व दिया, यानी कर्म को महत्व दिया, हमने कर्ता को कोई महत्व नहीं दिया। तो वो क्या हो गया? पैसिव। और क्या हम ये भी कहते हैं, बोला लेबर रोड बना रही है? ये तो हम जनरली हमारे मुंह से ऐसे निकलता, बोला रोड बन रहा है इधर। तो रोड बन रहा है, इसका मतलब आपने कर्म को महत्व दिया है, कर्ता को महत्व नहीं दिया। तो वो वाक्य कैसे बन गया? रोड बन रहा है। अब आपने महत्व दिया रोड को, क्यों? तुम्हारे लिए रोड इंपोर्टेंट है। आपके लिए लेबर से क्या मतलब है? क्या आपको लेबर से मतलब है? रोड जो बन रहा था उसमें 50 लोग लगे हुए थे, लेबर लगी हुई थी, उसमें एक व्यक्ति जो मशीन थी उसके नीचे आ गया, और नीचे आ गया, मशीन उसके ऊपर चढ़ गई, वो वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गया। ऑन स्पॉट जब खत्म हुआ तो क्या आप उसका शोक मना रहे हैं बैठ के घर अपने घर? बोला वो व्यक्ति रोड बना रहा था, वो मर गया, अब तो हमें शोक मनाना है 10 दिन का? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको उस व्यक्ति से कोई, वो तो करता है ना जो रोड बना रहा है, उससे तो मतलब नहीं रहा, आपको मतलब किससे? रोड से है। तो ये हमारा रोड बन रहा है, खाना बन रहा है, चाय बन रही है, इस प्रकार के वाक्य जब होते हैं तो ये पैसे में बन जाते हैं। चलिए बात करेंगे। तो ये था, अब ये फॉर्मूला है। अब वाक्य पैसिव किस किस का नहीं बन सकता? ये 4 वाक्य यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनका कभी कोई पैसिव नहीं बनता है। मैंने आपको बताए थे सेंटेंस जो होते हैं, टेंस में से सेंटेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं, और उन 12 में से 8 का पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 वाक्यों का कोई पैसिव नहीं बनता। चलिए, तो आपने ये नोट कर भी लिया होगा साथ साथ। 1 मिनट में साइड से हो जाता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और इसे नोट करें। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखेंगे हम इसमें क्या है। अब मैं आपको देता हूं यहां पर पैसिव बनाने का फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। बस उस फॉर्मूले को याद रखें, पैसिव जीवन में नहीं भूलेंगे। पैसिव कैसे बनता है कभी पूछने जरूरत ही नहीं है किसी को। लेकिन परफेक्ट पैसिव में यदि पूर्ण रूप से परफेक्ट होना है तो उसकी अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। आने वाले टाइम में जब वीडियो आएंगी, ये तो मैंने एग्जाम के हिसाब से मैंने वीडियो डाल दी है,
तो ये है, मैं इसे भी हटा देता हूँ, ये आप इसे नोट कर लिया होगा आपने। देखिए पैसिव में, और साथ में आप इसे भी नोट कर लेंगे, इनकी बहुत जरूरत होती है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये मैंने लिख दिया है, ये सब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट हैं। आई का मी होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, ही का हिम, सी का हर, यू का यू रहता है, इट का इट हो जाता है, और हु का हुम हो जाता है। पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना पड़ता है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे बड़ा फॉर्मूला है वर्क बी डन। ये मेरा अपना देसी फॉर्मूला है, और इस हिसाब से यदि आपने ये सेट कर लिया दिमाग में तो पैसिव आराम से बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे पहले वर्क, पैसिव में एक्टिव तो एक्टिव होता ही है, पैसिव में सबसे पहले वर्क, वर्क के बाद में बी, और बी के बाद में डू की थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म। जो भी क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसकी तीसरी अवस्था हमें यूज करनी है पैसिव में। पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट का हो, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, या फ्यूचर इंडेफिनिट का हो। पैसिव में ध्यान रखें वर्ब की तीसरी अवस्था ही प्रयोग होगी हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। पैसिव किसी भी काल में हो, कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। अब सोचो फ्यूचर में थर्ड फॉर्म, बिल्कुल जी, आपको देखना है पैसिव जब बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है। ऐसा कोई वाक्य नहीं है पैसिव का जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आती हो, इसीलिए मैंने डन लिखा हुआ है। डन का मतलब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। तो यहाँ क्रिया की तीसरी अवस्था लगानी है डन की जगह पर, जो क्रिया है वाक्य में उसकी तीसरी अवस्था इसमें। अब ये बी लिखा हुआ है, बी में आपको बता चुका हूं, बी मीन्स होता है होना, बनना, है ना। बी भी एक वर्ब है, ये दिमाग में सेट कर लें। बगैर बी के कभी कोई पैसिव नहीं बनता, चाहे वो किसी, मैंने अभी आपको क्या बोला, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के, 2 फ्यूचर के, 8 ही तो बनते हैं पैसिव। ध्यान रखें, चाहे वो तीनों प्रेजेंट के हों, तीनों पास्ट के, 2 फ्यूचर के हों, किसी भी पैसिव में बगैर बी के तो पैसिव बन ही नहीं सकता। बी के बगैर कोई पैसिव नहीं बनता। अब यहां पर लिखा हुआ है वर्क, यानी पैसिव में हमेशा हम किसको महत्व देते हैं, कार्य को, ऑब्जेक्ट को। तो मैंने यहां वर्क लिख दिया है, ये मेरा फॉर्मूला है, आपको और कुछ नहीं करना। वर्क बी डन सेट कर लो दिमाग में, वर्क बी डन। डन का मतलब समझ गए होंगे, क्रिया की तीसरी अवस्था, जो भी क्रिया हो उस वाक्य में। जैसे मैं देता हूं ही बी यू बाय, ही बाइज बुक्स। अब इसमें वर्ब क्या है, ये है बी यू बाय एस, मैं तो ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो एस तो लगेगा, ही बाइज बुक्स, वर्ब ये है। तो अब यहां पर ये डन का मतलब है इसकी तीसरी फॉर्म वर्ब की, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, तो यहां बॉट। अब बुक्स, काम किसके ऊपर, यानी उसने क्या खरीदा, बुक्स, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बुक्स हुआ ना, तो बुक्स यहां आ जाएगा वर्क की जगह पर। भाई काम तो वर्क के ऊपर ही हुआ ना, सॉरी बुक्स के ऊपर, काम जो हुआ बुक्स के ऊपर हुआ, तो बुक्स इधर आ जाएगी। अब बी, अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा जब हम पैसिव बनाएंगे। तो आप देख लेंगे ही का कहां गया, ही का हिम हो जाएगा उधर जाके। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, और थोड़ा सा जोड़ देंगे बाय ऑब्जेक्ट, ये जोड़ देंगे बाद में। फिलहाल आप फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, वर्क बी डन, वर्क बी डन, और एट लास्ट में जोड़ देंगे बाय ऑब्जेक्ट, बाय ऑब्जेक्ट, यानी जो ये सब्जेक्ट है। अब मैं इस वाक्य को बनाता हूं, इस चीज को ध्यान रखें। एक चीज और है यहां पर, ये बी जो है ना, बी के और रूप भी हैं, इज, एम, आर, ये बी के रूप हैं। पास्ट में जाएंगे तो बाज, वर, वाज, वर, वाज, वैसे हम लोग बाज बोलते हैं, वाज नहीं होता, सही उच्चारण होता वॉज, वॉज। तो यहां पर बी के रूप, ये बी ओरिजिनल रूप है, बी के ये 3 रूप हैं, प्रेजेंट में पैसिव बनेगा तो, और पास्ट में बनेगा तो बाजवर। एक चीज ध्यान रखें, जहां पर बी की जरूरत होगी बी वहीं आएगा, जहां पर बी की जरूरत नहीं होगी वहां इन्हें भेज देगा, इनको भेज देगा स्थिति के अनुसार। जैसे एक और एग्जांपल, मैंने आपसे कहा है वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, एक एग्जांपल और, आपके घर में कोई निमंत्रण आया, और निमंत्रण ऐसी जगह से आया जहां बाबा को ही जाना इंपोर्टेंट है, बाबा ही जाएंगे तभी वहां गिनती होगी, तो बाबा ही जाएंगे ना, बाबा का पोता या नाती तो नहीं जा सकता।
क्यों, जरूरत बाबा, उस जगह पर बाबा को ही जाना पड़ेगा और उस घर में दादी को जाना पड़ेगा। दादी नहीं गई तो वो बाकी गिनती नहीं हो रही किसी की। दादी की, अब मान लो किसी की दादी की बहू चली गई तो बहू की गिनती नहीं है वहाँ पर, बहू की गिनती नहीं है, वहाँ गिनती दादी की हो रही है, तो दादी मैन है। और कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर दादी और बाबा के जाने से काम नहीं चल रहा, या तो उनका बेटा चला जाए तो भी काम चल जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पर चीज है, जहाँ पर जरूरत बी की है तो बी जाएगा, यानी बाबा है बी, बाबा बी, बाबा दादी बी हो गए। जहाँ पर इंपोर्टेंट ज़्यादा जरूरी है वहाँ बाबा ही जाएगा, बाबा जाएंगे तो यहाँ पर बी जाएगा। और जहाँ पर जरूरत एजेएमआर की है, यानी बेटा की जरूरत है, बेटा के जाने से काम चल रहा है, बहू के जाने से काम चल रहा है, तो बेटा बहू जा सकते हैं, बाबा की जाने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ एजेएमआर आ जाएंगे। और जहाँ लग रहा है कि बेटा के और बहू के जाने से नहीं, पोता और पोती के जाने से काम चल रहा है, तो पोता पोती को भेज दो। कुछ जगह ऐसी होती है वहाँ ठीक है पोता चला जाएगा, नौता निमंत्रण पटा देगा ना, तो वहाँ बाजबर आ जाते हैं। बात समझ में आई। जहाँ पर बी की जरूरत है वहाँ बी आएगा, और जहाँ एजेएमआर के जाने से काम चल रहा है तो वहाँ एजेएमआर जाएगा, और जहाँ बाजबर के जाने से काम चलेगा वहाँ बाजबर जाएगा। ये एजेएमआर बाजबर बी के ही रूप हैं, जैसे हम अपने बाबा के और अपने पिता के रूप होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए तो देखेंगे पैसिव कैसे बनेगा। जहाँ पर बी आएगा वहाँ बी, और जहाँ एजेएमआर आएगा वहाँ एजेएमआर, और वहाँ बाजबर आएगा वहाँ बाजबर। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे उसकी वाक्य की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लिखा हुआ है ही बाइज बुक्स। अब देखिए ये कैसे बनेगा, हमने काम किस पे किया, बुक्स पे, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, बुक्स, बुक्स। सिंगुलर प्लूरल देखना है, जहां सिंगुलर होगा वहां एज आ जाएगा, और जहां प्लूरल होगा वहां आर आएगा। तो अब देखेंगे, अब ये वर्क जो ये बुक्स एक तो है नहीं, कई सारी बुक हैं, तो बुक्स, अब बुक्स के अनुसार आपको प्रेजेंट में बनाना है पैसिव, तो बुक्स आर, बुक्स आर। यहां बी की जरूरत है ही नहीं, बी ने अपना ये छोटा बेटा भेज दिया बीच वाला, एजेएमआर तीसरा वाला भेज दिया, तो बुक्स आर। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले ये आ गया वर्क, वर्क किस पे हो रहा था, इस पर, बी आ गया ये डन, डन का मतलब इसकी थर्ड फॉर्म, तो बॉट, बुक्स आर बॉट, BOUGST, बुक्स आर बॉट। अब हम ये लगा देंगे बाय, बाय के बाद में अब इसका ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, ही का होता है हिम, बाय हिम, ये बन गया। तो ये पैसिव क्या बना, बुक्स आर बॉट बाय हिम, बुक्स आर बॉट बाय हिम, ये पैसिव बन गया। एक बार और समझा देता हूं, ये है एक्टिव का वाक्य, ये वाक्य एक्टिव का, ही बाइज बुक्स, वो किताबें खरीदता है, वह किताबें खरीदता है। अब इसको पैसे में ले जाएंगे तो हमने रूल क्या देखा, वर्क बी डन, सेट कर लो वर्क बी डन, बाद में ये चुपका दो, बाद में इसे चुपका देना पीछे से बाय ऑब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट कोई तो होगा वाक्य में, तो उसका ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे वर्क क्या है, वर्क किसके ऊपर हुआ, वर्क हुआ किताबों के ऊपर, तो ये वर्क का मतलब बुक्स। बी रूल के अनुसार, बी का मैंने अभी आपको क्या बताया था, इज आर एम, ये बताया था, वाज वर, ये बताया, दो बताए मैंने आपको टॉपिक, ये बताए। अब यहां पर जरूरत किसकी है, यहां जरूरत इसकी है कि किताब एक नहीं है, किताब एक नहीं है, किताब कई है, तो कई है तो प्लूरल हो गया तो आर आएगा, बुक्स आर इसके अनुसार। ये क्या है, B3, B3 का मतलब बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, उसके बाद में बाय ऑब्जेक्ट। एक और वाक्य, एक वाक्य और है यहां पर बना देता हूं और आप देखेंगे, ये लिख रहा हूं, माई फादर, माई फादर, ये लास्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, माई फादर, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब देखिए ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, इसे पैसिव बनाना है, तो देखें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम वर्क देखें, तो मेरे पापा क्या पढ़ते हैं, अखबार, यही तो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो आप क्या बनाएंगे, द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर ये शब्द आ रहा है तो देख लें सिंगुलर होता है, न्यूज शब्द सिंगुलर है, तो न्यूज़पेपर, यहां पर मेरे पापा अखबार पढ़ते हैं, द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर एक हो गया तो एक हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो इज आएगा, फिर
सिंगुलर हो गया तो इज आएगा, द न्यूज़पेपर इज। अब ये क्या है, रीड, ये रीड है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या, स्पेलिंग वही रहती है रीड की, केवल उच्चार बदलना है, इसे रीड कहेंगे, इसे रेड कह देंगे। द न्यूज़पेपर इज रेड, स्पेलिंग वही होगी, केवल प्रोनाउंसिएशन चेंज करना होगा, रेड हो जाएगा, द न्यूज़पेपर इज रेड। अब आप जोड़ देंगे क्या, ये बाय, किसके द्वारा, बाय माई फादर, बाय माई फादर, ये बन गया पैसिव। द न्यूज़पेपर इज रेड बाय माई फादर, द न्यूज़पेपर इज रेड बाय माई फादर, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। चलिए अब चलते हैं हम किस में, कंटिन्यूअस में। अब हम कंटिन्यूअस बनाएंगे, देखिए इसी आधार पर, इसी आधार बनाएंगे कंटिन्यूअस। देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, ऐसे ही एम से बना देंगे, कैसे बन जाएगा, एम का बना के दिखाऊं, चलिए बना देता हूं। ही टीच मी इंग्लिश, ही टीच मी इंग्लिश। अब इसका पैसे बनाना है तो इंग्लिश किसे पढ़ाई जाती है, मुझे। इंग्लिश किसे, इसे दो तरीके से बना सकते हैं, इंग्लिश किसे पढ़ाई जाती है, मुझे। तो आप क्या बनाएंगे, आई एम, टीच की थर्ड फॉर्म आई, देखो ये हो गया, काम तो मेरे ऊपर होता है, पढ़ाई तो मुझे ही जाती है ना, तो ये हो गया। अब बी के अनुसार हमने एम लगा दिया, क्यों आई के साथ एम ही आता है। आई एम डन, डन का मतलब टीच की थर्ड फॉर्म TAUGHT, आई एम टॉट इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश क्या, बाय हिम, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हिम, बन गया। तो ये हमने प्रेजेंट के तीनों वाक्य देख लिए। अब हम चलेंगे किस में, अब हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब मैं ज़्यादा नहीं, अब मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं, देखेंगे आप क्या देखेंगे, इसे जरूर उतार लेंगे, इसे याद भी करना है। अब देखिए इसी का हम बना देते हैं कंटिन्यूअस में, आई एम वॉचिंग द टेलीविजन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया टीवी को, टेलीविजन को टीवी, आई एम वॉचिंग द टेलीविजन। अब हम क्या बनाएंगे, द टेलीविजन इज। अब देखिए कंटिन्यूअस है तो वॉचिंग है तो आईएनजी भी चाहिए, इसीलिए आया है। अब इसमें आईएनजी किस में लग सकता है, इज में तो लगेगा नहीं ना, इसमें लगेगा, कहीं नहीं लग सकता, तो ये अब आएगा, द टेलीविजन इज बीइंग के बाद में आएगी वॉच्ड, WATCHED, द टेलीविजन इज, यानी द टेलीविजन इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, आ गया। देखिए अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ इज भी आ गया, बी भी आ गया, भाई आईएनजी के लिए कुछ चाहिए, यदि हम इसे मान लो थोड़ी देर के हटा दें तो बाकी क्या बना, द टेलीविजन इज वॉच्ड बाय मी, तो ये प्रेजेंट में पहुंच गया, फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। हमें कंटिन्यूअस में लाना है, तो कंटिन्यूअस में लाने की पहचान यही है, यदि कंटिन्यूअस किसी वाक्य का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव बनाना है तो एजेएमआर के अनुसार एजेएमआर आएगा और बी में आईएनजी लगाना पड़ेगा, और कहीं आईएनजी आ नहीं सकता ना, इसलिए इसने मोर्चा संभाल लिया, यानी यहाँ आईएनजी कहीं नहीं आ सकता, इसमें आईएनजी आ नहीं सकता, ये तो B3 है ही है ऑब्जेक्ट, और इसमें तो आईएनजी आता नहीं है, तो आईएनजी तो किसी में तो चाहिए, कंटिन्यूस बनाने के लिए चाहिए, तो इसलिए बी ने मोर्चा संभाल लिया, बोला कहीं आईएनजी नहीं आएगा तो फिर मैं आ रहा हूँ मैदान में, तो ये आके बीच में लग गया, आईएनजी मैंने पीछे जोड़ दिया, तो क्या बन गया, द टेलीविजन इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस। अब आप अगला एग्जाम्पल देखें, किसका, पास्ट का देखें, एक वाक्य में देख लेता हूं, वाक्य है ये लिख दिया, दे रोट एन एप्लीकेशन, पास्ट इंडेफिनिट का है, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र लिखा। अब हम इसे पैसे में लाएंगे, तो देखिए काम किसके ऊपर हुआ, इसके ऊपर हुआ, ये आ गया, तो क्या लिखेंगे,
एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एक है, एन एप्लीकेशन बाज, क्या बताया था मैंने आपको, यदि एक है तो वाज और एक से ज़्यादा है तो वर। ऐसे ही प्रेजेंट में एक है तो एज, एक से ज़्यादा है तो आर, और आई की बात चली तो एम। तो एन एप्लीकेशन वाज, अब ये क्या है V3, तो राइट की थर्ड फॉर्म, एन एप्लीकेशन वाज रिटन। अब क्या है ऑब्जेक्ट, ये वाला लगा दो बाय, क्या कह रहा है, कहाँ गया, दे का देख लो देम, बन गया। ये पास्ट का इंडेफिनिट का है। एन एप्लीकेशन वाज रिटन बाय देम, यानी उनके द्वारा प्रार्थना पत्र लिखा गया, और यहाँ क्या है, दे रोट एन एप्लीकेशन, उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा। अब हम आ जाए अगला किस पे, पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस पे क्या आएंगे, लिखें माई ब्रदर, बाकी इंडे उसका कंटिन्यूअस के बनेगा, हाँ, माई ब्रदर वाज डूइंग द होमवर्क, माई ब्रदर वाज डूइंग द होमवर्क। अब देखिए काम किसके ऊपर, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो सबसे पहले ये बनेगा, काम यही तो चल रहा है, तो आप क्या बनाएंगे, द होमवर्क। अब होमवर्क तो सिंगुलर है, द होमवर्क वाज, अब कंटिन्यूअस चाहिए, तो कंटिन्यूअस कहाँ लगा सकते हैं, ब्रदर में लगा देंगे, नहीं लगा पाएंगे, इसमें आएगा नहीं, तो अब क्या करेगा, इसकी जगह कौन लेगा, डू की जगह आईएनजी तो चाहिए, तो इस फिर आ गया द होमवर्क वाज बीइंग, अब आएगी तीसरी अवस्था, तो कहाँ है, डूइंग, डू की थर्ड फॉर्म डन, द होमवर्क वाज बीइंग डन बाय क्या, माई ब्रदर, ये बन गया। आपने क्या देखा, माई ब्रदर वाज डूइंग द होमवर्क, हमने क्या बनाया, द होमवर्क वाज बीइंग डन बाय माई ब्रदर। इस प्रकार से आप ये एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। चलिए, तो आज मैं इतना ही रखूंगा, और अभी इसका एक पोर्शन और है थोड़ा सा, वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हम ये है कि हम पेपर के लायक हो चुके हैं, पेपर हमें कैसे पेपर में आना है, तो हमें उसे चूकना नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है, वर्क बी डन, और लास्ट में जोड़ दो बाय ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट को पहचानो, इजमाल लगाओ, बाजबल लगाओ, और वाक्य बनाओ। तो ये तरीका था, और ये सारणी मैंने जो बनाई है, ये आपको, इसे आप नोट कर लेंगे, और इसके आधार पर आप एक्टिव पैसिव बनाएंगे। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का बन जाएगा जैसे आई हैव डन द होमवर्क, आई हैव डन द होमवर्क, तो द होमवर्क हैज़ बीन डन, होमवर्क सिंगुलर है ना, तो होमवर्क हैज, और हैज है के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो फिर बी की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, और डन दो बार थर्ड फॉर्म आ जाएगी। द होमवर्क हैज बीन डन बाय मी, मैंने होमवर्क कर लिया, आई हैव डन द होमवर्क, द होमवर्क हैज बीन डन बाय मी। पास्ट में हो जाएगा, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट का बन जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप देखें और फिर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी समझ में आया या नहीं आया तो एक और वीडियो बना दूंगा, क्लियर कर दूंगा एक्टिव पैसिव का तरीका। बस फॉर्मूला ध्यान रखें, वर्क बी डन, बगैर बी के कभी कोई पैसिव नहीं बनता। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अन्य बच्चों तक भी पहुँचे, सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। कल अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।